नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से ये सुंदर थालपोश या प्लेसमैट बनाना बताऊंगी। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए जितनी भी क्रोशिया की बेसिक स्टिचेस यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। इस थालपोश का साइज़ 14 इंच है, लेकिन अगर आपको और बड़ा बनाना है तो वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि इसको आप बड़ा कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये मल्टी कलर एक्रेलिक यान यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी यान यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सेम यान यूज़ करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ मैंने 4.5 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पैटर्न बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़े और आपको इस तरीके के सुंदर सुंदर डिज़ाइन मिलते रहे। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ते, धागे से एक गोला बनाएं। इस गोले के अंदर से हुक को लेके गए, आगे वाला धागा हुक में फंसा के लेके आए, उस गोले से निकाला। अब यहाँ पे हमें 3 चेन्स बनानी है। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम 2 चेन और बनाएंगे। टोटल हमारी 3 चेन बन गई। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। इस सर्कल में अब हमें टोटल 15 डबल क्रोशे बनाने हैं। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार धागे को लपेटे, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 3 लूप है। हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप से निकाला। हुक पे धागे को लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 3 लूप है। हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। ये हमारे डबल क्रोशे बन गए। ये पहला 1 और ये 2। इसी तरीके से टोटल हमें 15 डबल क्रोशे बनाने हैं। डबल क्रोशे स्टिच को भी आप ऊपर से देखेंगे तो हर स्टिच आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। ये मेरे टोटल 15 डबल क्रोशेस बन गए। आप डबल क्रोशेस को इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से, या आप ऊपर से वीज भी काउंट कर सकते हैं। टोटल हमने 15 डबल क्रोशे बनाए और स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी वो भी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। तो अभी हमारे पहले राउंड में टोटल 16 डबल क्रोशे हो गए। अब इस राउंड को क्लोज करने के लिए ये जो बचा हुआ धागा था इसको पकड़ के खींच लें। और स्टार्टिंग की जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, ये 1 2 3, तीसरी चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। तीसरी वाली चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई और राउंड क्लोज हो गया। सेकेंड राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 4 चेन बनाए, 2 3 4। पहली जो हमने 3 चेन बनाई है ये एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी और उसके बाद 1 चेन। अब हुक से जो अगली स्टिच है उसके अंदर एक डबल क्रोशे बनाएं और फिर 1 चेन बनाएं। तो इस राउंड में हम हर स्टिच में यही करेंगे, एक डबल क्रोशे और 1 चेन। अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया, एक डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 चेन, फिर उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 1 चेन, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे और फिर 1 चेन।
तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बनेगा। एक डबल क्रोशे और फिर यहाँ पे आपको एक चेन स्पेस, फिर एक डबल क्रोशे, एक चेन, डबल क्रोशे, एक चेन। तो हर स्टिच में इसी तरीके से आप एक डबल क्रोशे और एक चेन बना के ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। हर स्टिच में एक डबल क्रोशे और एक चेन बनाने के बाद राउंड को क्लोज हम उसी तरीके से करेंगे, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के। ये 1 2 3, ये हमारी थर्ड चेन है। स्लिप स्टिच बनाने के लिए जब आप हुक को चेन के अंदर डालें तो ये जो हमारी चेन है जो वी की तरह दिखती है, तो वी के दोनों लूप्स में हुक को डालें इस तरीके से। इससे बस आपकी फिनिश थोड़ी अच्छी आएगी। आप डायरेक्टली किसी एक लूप में ऐसे भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं, बट हम दोनों लूप्स के अंदर हुक को डालेंगे। हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। तो ये स्लिप स्टिच से हमने राउंड क्लोज कर दिया। सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाएं। ये 3 चेन हमारे एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अब ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक दूसरा डबल क्रोशे भी यहीं पे। उसके बाद अगला जो स्टिच है वो डबल क्रोशे स्टिच है हमारा, तो उस पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर जो हमारी चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे। इसी चीज़ को आपको इस राउंड में रिपीट करना है। जो चेन स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं, ये हमने 2 डबल क्रोशे बनाए। उसके बाद ये जो हमारी डबल क्रोशे स्टिच है पिछले राउंड की, उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, और ये दूसरा भी उसी चेन स्पेस में। ये चेन स्पेस के 2 डबल क्रोशे हो गए। उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप इस राउंड को कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट वाली स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद राउंड को क्लोज हम उसी तरीके से करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन्स बनाई थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के। ये 1 2 3, ये वाली हमारी थर्ड चेन है। थर्ड चेन के दोनों लूप्स के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। अब फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो स्टार्टिंग की 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद 2 चेन। यहाँ पे नेक्स्ट वाली जो हमारी डबल क्रोशे है उस स्टिच को हम छोड़ देंगे। उससे अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट डबल क्रोशे, इसको हमने छोड़ा। उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया और फिर यहाँ पे 2 चेन। जैसे इस राउंड में हमने क्या किया था, जो हमारा सेकेंड राउंड था, एक डबल क्रोशे एक चेन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डबल क्रोशे 2 चेन। फिर अगली जो हमारी स्टिच है उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ हम नीचे एक एक स्टिच छोड़ते भी जा रहे हैं। तो ये हमारी अगली डबल क्रोशे है, इसको छोड़ देंगे। उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे और फिर 2 चेन। तो यहाँ हमारी 2 चेन की स्पेस बनते जा रही है। फिर हमने यहाँ अगली स्टिच को छोड़ा, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे और फिर 2 चेन। इसी तरीके से आप ये राउंड को कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ हम एक एक स्टिच छोड़ते जा रहे हैं और ऊपर में हम एक डबल क्रोशे और 2 चेन बना रहे हैं। ये हमने बीच वाली ये स्टिच छोड़ी, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे और ये 2 चेन। लास्ट सेकेंड स्टिच में डबल क्रोशे और 2 चेन बनाने के बाद राउंड को क्लोज हम उसी तरीके से करेंगे जो हमारी थर्ड चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच बना के। 1 2 3, ये हमारी थर्ड चेन है। वी के जो दोनों लूप है, दोनों लूप के नीचे हुक को डाला इस तरीके से, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला।
हर राउंड हम इसी तरीके से क्लोज करेंगे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के। अब फिफ्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाएं। ये 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अब ये जो हमारी चेन स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। उससे अगली जो हमारी डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे, जो हमारी चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे। ये हमारी चेन स्पेस पे 2 डबल क्रोशे। इसी चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है। जो हमारा डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे, और जो हमारी चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे और चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। फिफ्थ राउंड को क्लोज मैंने उसी तरीके से किया है। लास्ट वाली जो हमारी चेन स्पेस थी उसमें 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज कर दिया है। सिक्स्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 5 चेन बनाएं, 2 3 4 और ये 5। जो स्टार्टिंग की हमारी 3 चेन से ये एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी और फिर ये 2 चेन। अब यहाँ नीचे में अगला जो स्टिच हमारा, अगली जो डबल क्रोशे, इसको स्किप करते, इसको छोड़ते, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाए। जो पैटर्न हमने इससे पहले वाले राउंड में बनाया था फोर्थ राउंड में, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे भी हम ऑल्टरनेट चलेंगे। जैसे जो पैटर्न फोर्थ राउंड में है वही पैटर्न सिक्स्थ राउंड में होगा और फिर आगे वही पैटर्न एट्थ राउंड में होगा। तो यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे बनाया, उसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे। फिर यहाँ पे नीचे हम उससे अगली डबल क्रोशे स्टिच छोड़ देंगे और उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन। इसी तरीके से इस राउंड को हम कंटिन्यू करेंगे। अगली स्टिच छोड़ दी, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे और फिर 2 चेन। फिर उससे अगली स्टिच छोड़ दी और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे और 2 चेन। यहाँ पे हम नीचे एक एक स्टिच छोड़ते जा रहे हैं और उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे और 2 चेन। यहाँ पे पहले हमने 5 चेन बनाई थी तो वो भी हमारे एक डबल क्रोशे और 2 चेन की तरह काउंट होगा। स्टार्टिंग की 3 चेन एक डबल क्रोशे हो गया और फिर 2 चेन। फिर हमने यहाँ पे एक स्टिच छोड़ी, फिर एक डबल क्रोशे 2 चेन। फिर यहाँ पे एक स्टिच छोड़ी, फिर उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे 2 चेन। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। सिक्स्थ राउंड को भी क्लोज मैंने उसी तरीके से किया है। जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन्स थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के। सेवेंथ राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाएं, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारी चेन स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे हो गए। ये जो स्टार्टिंग की 3 चेन से ये भी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अगला जो हमारा डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर जो चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशे। इस राउंड का जो हमारा पैटर्न है वो हमारे फिफ्थ राउंड जैसे है, थर्ड राउंड जैसे है। तो पैटर्न्स हमारे ऑल्टरनेट चलेंगे। जैसे थर्ड राउंड का जो पैटर्न था वही फिफ्थ का भी है, वही सेवेंथ का भी है। हमने थर्ड और फिफ्थ राउंड में भी क्या किया था, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाया था और जो चेन स्पेस थी उसमें 2 डबल क्रोशे बनाए थे। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। डबल क्रोशे वाली स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे बना रहे हैं और जो हमारी चेन स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ राउंड का पैटर्न था वही चीज़ हमने सिक्स्थ राउंड में की थी और इसी तरीके से ये कंटिन्यू होगा।
तो जो हमारे 4th राउंड का पैटर्न था वही हमारे 6th राउंड का पैटर्न था और वही आगे हमारे 8th राउंड का पैटर्न होगा। हमने एक डबल क्रोशे और 2 चेन बनाई थी, फिर नीचे एक स्टिच स्किप करके अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे 2 चेन। तो ये वाला जो चेन स्पेस वाला पैटर्न है ये भी ऑल्टरनेट चलेगा। तो ये हमारा 4th राउंड में, 6th राउंड में, 8th राउंड में, 10th राउंड में ये वाला पैटर्न होगा, एक डबल क्रोशे और 2 चेन स्पेस वाला। और ये वाला जो हमारा पैटर्न है जो हमने 3rd राउंड में, 5th राउंड में, 7th राउंड में बनाया है कि डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे और चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, ये पैटर्न भी हमारा ऑल्टरनेट चलेगा। तो 3rd राउंड में, 5th राउंड में, 7th राउंड में, आगे हमारा 9th राउंड में, 11th राउंड में ये सेम पैटर्न होगा। डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बना रहे हैं और चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। इसी चीज़ को आप रिपीट करके ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। हम 7th राउंड बना रहे थे, उसके आगे मैंने 8th और 9th राउंड भी बना लिया है सिमिलर पैटर्न फॉलो करके। जो पैटर्न हमने 7th राउंड में बनाया है वही पैटर्न 9th राउंड में बनाया है, और जो पैटर्न हम 4th राउंड 6th राउंड में बना रहे थे वही पैटर्न 8th राउंड में बनाया है। अब अगर आपको इस पार्ट को और बड़ा करना है तो आप सिमिलर पैटर्न फॉलो करके, जो हमारा ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है उसको फॉलो करके आप आगे कितने भी राउंड्स बढ़ा सकते हैं। जैसे जो पैटर्न हमारा 3rd राउंड, 5th राउंड, 7th राउंड, 9th राउंड में चल रहा है वही आगे आपका 11th में बनेगा, या जो पैटर्न हमारा 4th राउंड, 6th राउंड, 8th राउंड में बना है वो आपका 10th राउंड में बनेगा। बट मैं इस पार्ट को इतना ही रख रही हूँ, इसको आगे नहीं बढ़ा रही हूँ। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए, 10th राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक चेन बना के नीचे यहाँ पे एक स्टिच को छोड़ देंगे। अभी तक हमारा जो ये वाला पैटर्न चल रहा था इसमें हम क्या कर रहे थे, एक डबल क्रोशे बना के 2 चेन बना रहे थे। यहाँ पे हमने पहले 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चेन बनाई है और नीचे हम एक स्टिच छोड़ेंगे उस चेन के नीचे। फिर एक स्टिच यहाँ पे छोड़ी, उससे अगली स्टिच में डबल क्रोशे, उससे अगली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन, फिर यहाँ पे एक स्टिच छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे एक चेन बना रहे हैं। अभी तक ये वाले जो हमारे पैटर्न थे इसमें हम एक डबल क्रोशे और 2 चेन बना रहे थे। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाए, एक चेन बनाई, नीचे अगली स्टिच छोड़ दी, उससे अगली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशे हो गए। फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, नीचे एक स्टिच छोड़ी, ये वाली स्टिच छोड़ी हमने, उससे अगली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक चेन बनाई, नीचे एक स्टिच छोड़ी। इसी तरीके से आप इस राउंड को कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिए। पहले 2 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, नीचे एक स्टिच छोड़ेंगे, फिर अगली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, ऊपर एक चेन, नीचे एक स्टिच छोड़ेंगे, फिर एक एक डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन ऊपर, नीचे एक स्टिच छोड़ेंगे। 10th राउंड को भी क्लोज उसी तरीके से किया है हमने, जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन्स थी, 3rd चेन में स्लिप स्टिच बना के। अब 11th राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले हम चेन स्पेस पे आएंगे। तो अगली स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना दें, फिर चेन स्पेस पे भी एक स्लिप स्टिच बना के हम चेन स्पेस पे आ गए। यहाँ पे एक चेन बनाएं और इस चेन स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए स्पेस में हुक को डालें, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। अब यहाँ पे 4 चेन्स बनाएं, 2 3 4। इस 4 चेन को हम अगली चेन स्पेस पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे से। तो अगली चेन स्पेस में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। तो इस राउंड में हम इस तरीके के लूप्स बनाएंगे। वापस यहाँ पे 4 चेन बनाई, फिर इसको अगली चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे से अटैच कर दिया।
फिर यहाँ पे 4 चेन बनाई, 3 4, फिर इसको अगली चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे से अटैच कर दिया, फिर 4 चेन बनाए, अगली चेन स्पेस पे इसको सिंगल क्रोशे से अटैच करेंगे। जो बीच के दो हमारे डबल क्रोशे उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्टली अगली चेन स्पेस पे जाएंगे, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला, ये हमने सिंगल क्रोशे से अटैच कर दिया। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके अब पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट वाला जो लूप है हमारा वो मैंने स्लिप स्टिच से अटैच किया है। जिस स्पेस से हमने स्टार्ट किया था उसी स्पेस पे लास्ट वाला लूप अटैच होगा। 12th राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको लूप के सेंटर पे जाना है, तो यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर जैसे हमने पिछला राउंड स्टार्ट किया था वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे एक चेन बनाई, फिर इस लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाया। पिछले राउंड में हम 4 चेन्स बना रहे थे, इस राउंड में हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 चेन्स को अगले लूप के सेंटर पे सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। तो इस राउंड में हमारा थोड़ा बड़ा लूप बनेगा 5 चेन्स का। फिर यहाँ पे 5 चेन्स बनाई, 5, इसको अगले लूप पे सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे 5 चेन्स बनाई, 3 4 5, अगले लूप पे इसको सिंगल क्रोशे से अटैच कर दिया। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिए। 12th राउंड को भी क्लोज उसी तरीके से किया है मैंने। लास्ट लूप बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जिस लूप से, वहाँ पे स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को क्लोज किया है। अब नया राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले हम वापस इस लूप के सेंटर पे आएंगे, तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना ले। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं और इस लूप पे एक सिंगल क्रोशे बना दें। अब जो नेक्स्ट लूप है उसके अंदर हम डबल क्रोशेस बनाएंगे। टोटल 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। हुक पे यान को लपेटा, दो 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये हमने अगले लूप पे 9 डबल क्रोशे बना दिए। इस लूप पे पहले हमने सिंगल क्रोशे बनाया, उससे अगले लूप पे 9 डबल क्रोशे बनाए और फिर अब अगले लूप पे सिंगल क्रोशे बना के हम इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब वापस उससे अगले लूप में 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। जिस लूप पे हमने सिंगल क्रोशे बना के अटैच किया था उस लूप पे हम कुछ नहीं कर रहे। पहले हमने इस लूप पे बनाए 9 डबल क्रोशे, उससे अगला जो हमारा ये वाला लूप था इस पे हमने सिंगल क्रोशे करके उसको अटैच कर दिया और फिर उससे अगले लूप में 9 डबल क्रोशे बनाए। मतलब बीच में आपका एक एक लूप जो है वो छूटेगा, उसमें हम 9 डबल क्रोशे नहीं बना रहे। इसी तरीके से अब ये जो 9 डबल क्रोशे इसको हम अगला जो हमारा लूप है उस पर सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। तो अब हम इस लूप में नहीं बनाएंगे डबल क्रोशेस, उससे जो अगला लूप है उस पर 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से आप इस राउंड को कंटिन्यू कीजिए। 13th राउंड हमने जहाँ से स्टार्ट किया था जिस लूप से, वहीं पे ये लास्ट वाला ग्रुप मैंने स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे एक चेन बना ले
और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें और लास्ट वाली जो हमने चेन बनाई है उससे धागा निकाल दें, इसको टाइट कर दें। अब ये जो हमारा बचा हुआ धागा है इसको हम उल्टी साइड पे कुछ स्टिचेस में से निकाल देंगे। अगर आपके पास क्रोशे नीडल नहीं है तो आप हुक से भी निकाल सकते हैं। इसको मैं दूसरी डायरेक्शन से भी कुछ कुछ स्टिचेस से निकाल देती हूँ ताकि ये धागा निकले ना। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसको काटते हैं। ये हमारा थालपोश बन के तैयार हो गया। अगर आपको इसी तरीके से नए नए थालपोश की डिज़ाइन बनानी सीखनी हो तो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, या अगर आपको कान्हा जी की सुंदर सुंदर ड्रेस बनानी सीखनी हो तो आप स्क्रीन पे राइट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए। थैंक यू।